गुजरात चुनाव जो है मोदी सरकार ने नहीं लड़ा, गुजरात सरकार ने भी नहीं लड़ा, बीजेपी ने भी नहीं लड़ा। वो पूरा का पूरा चुनाव जो है गौतम अडानी ने लड़ा। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ आएगी वहाँ वहाँ अडानी का बिस्तर जो है गोल हो जाएगा। अडानी को लगता था कि अगर गुजरात चला गया तो यहाँ पर चूंकि मेरा सारा साम्राज्य है तो मैं जो है एक तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आज बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में वैसे तो सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, लेकिन काफ़ी असमंजस है कैबिनेट को लेकर। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर वहाँ से सामने आई कि वहाँ पर गौतम अडानी, जो कि अब दुनिया के जाने माने अमीर हैं, नंबर 1 तक पहुँच गए थे, हाल फिलहाल कुछ नीचे आए हैं, उनके कुछ प्लांट्स बंद होने की खबर आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और सच्चाई है तो क्यों बंद हुए, इसके पीछे की वजह क्या है, रविंद्र कुमार जी से जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, ये जो अडानी जी के प्लांट बंद होने की खबरें आ रही हैं, क्या ये सही है? और सही है तो क्या वजह है कि अचानक सरकार बदली और प्लांट बंद हो गए? ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिसे को इंसिडेंस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इत्तेफाक है ये कि अडानी के 2 पावर प्लांट वहाँ पर बंद हुए। अच्छा। और तभी जो है कांग्रेस की सरकार आ गई। लेकिन इसे हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि ओमन जिसे कहते हैं ना, शगुन ऑफ शुकन, तो वो उस हिसाब से देखें तो एक तरह से कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ आएगी वहाँ वहाँ अडानी का बिस्तर जो है गोल हो जाएगा। एक बात एक समझ लीजिए कि पिछले 5 साल से, और पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 8 साल से, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, अडानी का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता गया। वो दुनिया के एक तरह से 100 उद्योगपतियों में नहीं आते थे। और मुझे वो दिन याद हैं जबकि अडानी और उनका भाई जो है 2 व्हीलर पे दिल्ली में घुमा करते थे, और तब उनके ऊपर जो है कस्टम ने एक केस दर्ज किया था कि पायरेटेड सीडी का। अच्छा। सीडी आती थी और वो पायरेटेड सीडी होती थी, उनको बेचा जाता था, कस्टम नहीं होता था, और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में उन पर केस भी दर्ज हुआ। अब जब से लेकर जो आदमी 2 व्हीलर पर घूमता था, आज वो हिंदुस्तान का नंबर 1 आदमी हो गया है। और उसके पीछे जो है उसकी तो एक दूरदृष्टि है ही, उसको जो सत्ता का समर्थन मिला है वो भी एक कारण है। और यही कारण है कि अडानी जो है वो भविष्य में ये मानकर चलते हैं कि हिंदुस्तान को ना तो भारत सरकार को चलाना है, ना हिंदुस्तान को किसी राजनीतिक पार्टी को चलाना है, बल्कि इसको एक ही आदमी को चलाना है, वो अडानी है। अच्छा। और गौतम अडानी और उनका भाई जो है वो ये चाहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लें। अब उसी के तहत जो है उन्होंने हिंदुस्तान की जो पावर प्लांट है उन पे कब्जा किया, उन्होंने जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे कब्जा किया, उन्होंने जो कोल माइंस हैं उन पे कब्जा किया। इसी तरह आप देखेंगे रेलवे पे कब्जा किया, एयरपोर्ट पे कब्जा किया। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अडानी का आज के दिन कब्जा ना हो। अच्छा। और यही कारण है कि जो आंदोलन चला किसानों का, वो भी एक तरह से अडानी के खिलाफ ही था। क्योंकि अडानी चाहता था कि पूरी कृषि को, पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर को वो अपनी ग्रिप में ले ले, और उसके लिए सरकार से उसने जो कानून पास कराना था वो कराया। अब इसमें जो आपने सवाल किया कि भाई अचानक ही क्या हुआ कि 2 पावर प्लांट बंद हुए। ऐसा होता है कि अगर आपने सफ़ेद कपड़े पहने हों और उसमें एक हल्का सा धब्बा लग जाए तो दूर से दिखता है। बिल्कुल। तो दूर से दिखता है तो पता चलता है कि भाई इसमें धब्बा है, या मैंने काले कपड़े पहन रखे, इसमें कहीं सफ़ेद धब्बा लग जाए तो दूर से दिखेगा, कंट्रास्ट जो है एकदम नज़र आता है। तो अडानी के 2 पावर प्लांट बंद होना, पावर का मतलब ताकत, तो वो अडानी एक उसका सिंबल भी है और सिनोनिमस भी है। और उसके पावर प्लांट वहाँ बंद हुए तो एक तरह से अपशुकन है ये अडानी के लिए कि जहाँ जहाँ कांग्रेस आएगी वहाँ वहाँ उनको नुकसान होगा। और यही वजह है कि लोग इस बात को एक मजाक में भी कहते हैं और एक भविष्य का संकेत भी लेते हैं कि 2024 के चुनाव में हो सकता है कि अडानी का जो बिस्तर है वो गोल हो जाए। अच्छा। अब आपका ये कहना कि अडानी का जो हिमाचल में क्या रोल है, तो हिमाचल से एक ही चीज़ हमेशा याद आती है लोगों को कि हिमाचल का सेब, कश्मीर का सेब और हिमाचल का सेब। और जितने भी आज के समय में सेब आप खरीदते हैं वो सारे किसके मिलेंगे? अडानी के मिलेंगे। हर सेब के पीछे, हर सेब के डिब्बे पे अडानी लिखा होगा। तो वो जो चिपका होता है वो एक तरह से अडानी की कोशिश है कि वो वहाँ पर जो है वहाँ के सेब के बागानों पर कब्जा कर लें। तो कृषि जो है वो राज्य का विषय है। अच्छा। और राज्य का विषय होने की जगह राज्य सरकार का अगर समर्थन ना मिले तो आप सेब के बागान नहीं खरीद सकते। और अडानी की कोशिश है कि जितना भी हिंदुस्तान का सेब है, और जो सबसे बढ़िया सेब हिंदुस्तान में एक तो हिमाचल में पैदा होता है और सबसे बढ़िया सेब जो है कश्मीर में पैदा होता है। लेकिन सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे चले, उनके लिए कोइंसिडेंस है, लेकिन आज फिलहाल उन्होंने गहलोत सरकार के साथ तो कुछ बिजनेस किया है, उनके साथ मीटिंग भी हुई है, इन्वेस्ट भी किया है,
राजस्थान में। वो तो राहुल गांधी ने भी जब गुजरात तारीफ की की बात थी हुई उसमें तो की। उसकी तारीफ की। लेकिन आप देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो आपको मान लीजिए मुझे टाटा की एयरलाइंस में जाना है, अच्छा। और टाटा की एयरलाइंस में मैं टिकट लेके बैठा हूँ, तो टाटा का चाहे मैं कितना ही विरोधी हूँ, लेकिन मैं उसकी सुविधा को तो लाभ लूंगा, क्योंकि अगर बाजार में कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए अडानी सारी जो है गेहूँ सारे अडानी के हो जाएं, तो देश की जनता को अडानी का गेहूँ खाना पड़ेगा, देश की जनता को अडानी का चावल खाना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका विरोध खत्म कर देते हैं। विरोध होना अलग बात है, नीतिगत मुद्दों पर आपका विरोध हो सकता मैंने है। एक इंटरनली रिपोर्ट, कुछ कांग्रेस के लीडर से बात हुई है मेरे, जो इनके थिंक टैंक होते हैं खासकर, उन्होंने कहा कि गुजरात इलेक्शन में अडानी का बड़ा रोल रहा है। अडानी का रोल यहाँ तक है कि जो शायद लोगों को नहीं पता कि गुजरात चुनाव जो है मोदी सरकार ने नहीं लड़ा, गुजरात सरकार ने भी नहीं लड़ा, बीजेपी ने भी नहीं लड़ा, वो पूरा का पूरा चुनाव जो है गौतम अडानी ने लड़ा। और आप देखेंगे जितने दिन गुजरात में चुनाव हुआ है, अडानी ने हर बीजेपी के उम्मीदवार को पैसे उपलब्ध कराए हैं। चुनाव आयोग कहेगा हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखेंगे, मेरी निजी जानकारी है कि गौतम अडानी वहाँ पर लगातार ऐसी जगह पर एक जगह रहे, बहुत सारे पत्रकार भी उनसे मिले, और वहाँ पर कम से कम 200-250 सरकार के सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में मौजूद थे, और ऐसा लगता था जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हों, लेकिन अंदर जाने पे पता चलता था यहाँ गौतम अडानी आए हुए हैं। तो ऐसी हालत में जो गुजरात का चुनाव है वो अडानी के लिए जीने मरने का सवाल था, इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत वहाँ झोंकी, और पूरी ताकत झोंकने के बाद जो नतीजे आए हैं वो सरकार की वजह से नहीं आए हैं, वो इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं आए, वो अडानी के मैनेजमेंट और उसके पैसे की वजह से आए हैं। और उसकी वजह यही है कि अडानी को लगता था कि अगर गुजरात चला गया तो यहाँ पर चूंकि मेरा सारा साम्राज्य है तो मैं जो है एक तरह से बर्बाद हो जाऊँगा। तो अपने किले को महफूज रखने के लिए उन्होंने जो है अपना जो संसाधन है वहाँ लगाए। और एक बड़ी बात और है कि अडानी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हिंदुस्तान में 208 चैनल हैं, 208 ऐसे चैनल हैं जिनकी जो दर्शक देखने वाले लोग हैं वो 50,000 से ज़्यादा हैं। तो अडानी की एक कोशिश है कि मैं 200 के 200 चैनल खरीद लूँ, और 2024 के चुनाव से पहले सारे चैनल जो होंगे वो अडानी के होंगे। हर अडानी एक ही खबर आएगी, और तब खबरों का जो सिलसिला है वो 3 लोग तय करेंगे कि खबर कौन सी आनी है। मैं एक हमारे पत्रकार, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, बात कर रहा था कि वो बोले जी कि मदरसे में जो है हिंदू बच्चे जा रहे हैं, सरकार उसका सर्वे करा रही है। मैंने कहा चैनलों की हालत ये हो गई है कि वो औरतों की कच्छी का रंग लाल होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए, उस पर बहस करेंगे। और उसके 2 दिन बाद ही आपने देखा कि पूरा देश जो है एक ही चीज़ पे बहस कर रहा है कि कच्छी का रंग जो है भगवा क्यों है। तो अब जब जो है देश का पूरा जनमानस अपने मूल मुद्दों को भूलकर, अपनी रोजी रोटी की समस्या को भूलकर, अपनी पढ़ाई को भूलकर, अपने स्वास्थ्य को भूलकर, अपने भविष्य को भूलकर सिर्फ इस बात पे करने लगे कि हमें भगवा का अपमान नहीं करना है, या एक फिल्म का विरोध करना है, या एक फिल्म को जो है पूरी तरह से नकारना है, अगर उस पर लग जाए और सारा विमर्श उस पर आ जाए, तो ऐसी हालत में आप समझ लीजिए कि देश में जो है अडानी की वजह से देश जो है पतन के गर्त में जा रहा है। और जितनी जल्दी देश के लोग समझ लेंगे उतनी जल्दी देश जो है सुधर जाएगा। वरना मैं आपको कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव में आपको 24 घंटे सिर्फ एक ही खबर मिलेगी, और खबर नहीं होगी, सिर्फ ऐसे होगा जैसे एक तस्वीर जो है हर टीवी चैनल के पर्दे पर स्टिल कर दी हो, लगा दी हो, वही आप घूम फिर के देखते रहेंगे सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। और अल्टीमेटली या तो आप टीवी देखना बंद कर देंगे, या आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी और आप जाकर उस व्यक्ति को वोट दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि बिजनेसमैन भाई साहब का क्या रोल रहा है, और एक कोइंसिडेंस है अभी तो कि हिमाचल में उनके साथ ये हुआ, और हो सकता है अगर कांग्रेस की वापसी हो गई तो फिर भविष्य में क्या होगा, इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और खबर में इनसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।